प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर को बुरी नजर से बचाओ और जिला बनाओ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि पिछौर को जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पिछौर को बुरी नजर से बचाएंगे। पिछौर को जिला बनाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे और हमारा एक ही नारा रहेगा, पिछौर को बुरी नजर से बचाओ और पिछौर को जिला बनाओ। पिछौर में हमने विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं, जिससे थानों या किसी और जगह पर घपलाबाजी ना हो सके। जो पिछौर में घुसखोरी चल रही थी उसको बंद किया जा सके, उसके लिए हम हर विभाग में विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे, जिससे पिछौर की जनता को न्याय मिल सके। देखिए पिछौर से रिपोर्टिंग इंचार्ज मैगजीन राजू जाटव की रिपोर्ट। वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? पिछौर के विकास के बारे में रखा गई है। पिछौर में जो जो चल रहा है, जो जो हो चुका है, उन सभी के बारे में आज वार्तालाप होगी। क्योंकि 23 तारीख को हमने अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाने के लिए शिवपुरी में हमने पहले घोषणा की थी और चंबल संभाग की पूरी यात्रा थी इसमें। लेकिन हमारे पिछौर विधानसभा के राजावन गांव में एक घटना घट गई थी, बहुत दर्दनीय घटना थी, जिसमें हमारे 9 आदमी चले गए थे। इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। लगे ही मेरा भाई भी चला गया था, इसलिए हमने ये स्थगित कर दी, ये यात्रा भी कर दी और उन्हें प्रोग्राम भी कर दिया। लेकिन अब इस प्रोग्राम को करना बड़ा महत्वपूर्ण ज़रूरी हो गया है। कुछ काला साया हमारी पिछौर पर पड़ते नज़र आ रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी पिछौर को नज़र न लगे, बुरी नज़र वालों से भगवान बचाए इस पिछौर को। तो उसके लिए भी हमें यही प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, हमारा मोदी जी जो वास्तव में योजनाएं भेजते हैं, और जो मोदी जी की जो सपना है, जो देश को आगे बढ़ाने का सपना है, देश आगे कैसे बढ़ेगा जब हर पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभाएं हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उसमें कुछ लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घपलेबाजी भी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने थानों पर क्यों प्रतिनिधि बनाए। हमने इसलिए बनाए थानों पर कि थानों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी लोग थानों से वसूलियाँ करवाते हैं, हमें वो भी बंद करवाना है। इससे गरीब मार मरती है, इसीलिए हमने ये काम किया है। कई कांग्रेस के लोग, विधायक लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ये तो मैं सरकार से विधानसभा में बोलूँगा। मैं इसी, जैसे हम जेल में हम सदस्य बनाते हैं, पार्टी के सरकार के लोग बनते हैं, ऐसे ही थानों के अंदर भी हमारे प्रतिनिधि होना हर थाने के अंदर ज़रूरी है। जितनी भी देश के अंदर, जितनी भी प्रदेश के अंदर, जितनी विधानसभाओं के अंदर थानों से घपलेबाजी होती है, वो शायद बहुत कम जगह की होती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो इस पर भी हम शिवपुरी ज़िले में बोलेंगे। और ज़िले में हमने पिछौर विधानसभा के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं जीवन के अंदर। ये पहली बार होगा और आखिरी बार होगा। क्यों कि हम जिले बनाओ, पिछौर बुरी नज़र से पिछौर को बचाओ और जिला बनाओ, हम इस पर कार्य कर रहे हैं और इसी पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। फोकस हमारा जिले पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जिला दूर पड़ता है और पिछौर हमारे वासी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, तो उनका भी बड़ा शोषण होता है। इसीलिए अगली बार तक पिछौर विधानसभा जिला बन जाना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसकी लड़ाई के लिए मेरा एक सोच है, मेरी एक प्रतिज्ञा भी है, लक्ष्य भी है कि हम इस विधानसभा को मोदी जी से जोड़ें।
हमारी विधानसभा पर मोदी जी की नज़र हो। हमारी विधानसभा को हम नंबर 1 बनाने में तुले हुए हैं, नंबर 1 बनाएंगे इसको। आप सोचिए कि हमने मोदी जी ने कैन और बेतवा जोड़ा है, इसमें हमें 125 पंचायतें हमारी सिंचित होंगी। ऊपर घाटी ऊपर उर नहर से भी हमारा सिंचित हो रही है। तो पहली विधानसभा बनेगी जो पूरी विधानसभा पानी से सिंचित किसानों के लिए लाभदायक होगी। ये पहली विधानसभा होगी। तो इसका भी क्रियान्वयन अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके भी हम आवाज़ उठानी है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं पिछोर विधानसभा की जो कि हमें जिले में जाकर उठाना पड़ रहे हैं। अगर यही जिला होता पिछोर तो हमें ये मुद्दे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा मेन मतलब मुद्दा यही रहेगा, जिला बनाओ और बुरी नज़र वालों से पिछोर को बचाओ, क्योंकि कुछ पिछोर पे बुरी नज़र पड़ने लगी है कुछ लोगों की, उसको भी हमें ठीक करना है, उस पर भी अंकुश लगाना है। तो इसीलिए 30 साल से जो वास्तव में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था यहाँ पे कार्यकर्ता और यहाँ का मतदाता, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, जो 30 साल से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था, उससे गुलामी की ज़िंदगी से हम सब कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष करके उसको निकाला, आज़ाद कराया। अब आज़ादी कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है। अब पच नहीं रही है तो वो दोबारा से फिर से सक्रिय हो गए हैं वो। तो इनके फन कुचलने के लिए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है और ये पिछोर के मतदाता की, पिछोर के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हम सीपी में बुलंद करेंगे और वो बुलंद आवाज़ हम दिल्ली तक ले जाएंगे उसको। हमने ये भी तय किया है, अगर हमारी यहाँ से अगर दिल्ली आवाज़ नहीं पहुँचती है तो हम पिछोर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारे लोग मिलकर हम सीधे पदयात्रा करेंगे। ये तय मान लेना। और हम सीधे दिल्ली जाएंगे और सीधा हमें एक ही मांग करेंगे, जिला और मोदी एंड पिछोर जॉइंट। हमको केवल ये चाहिए कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे और मोदी जी का ध्यान हमारी पिछोर पर रहे। बस इतनी ही मैं कहना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि हमें हिंदुस्तान को बनाना है, तो हिंदुस्तान में ही पिछोर है। तो पिछोर को भी हमें एक प्रगतिशील और एक जिलामय और हर आदमी को आज़ाद पक्ष की तरह ज़िंदगी मिले। बस इसीलिए हमने आप लोगों के सहारे से, आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं और हम अपनी आवाज़ को जिले तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ को हम प्रदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमने माध्यम चुना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी आवाज़ को आप लोग पहुंचाइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खनिया नाना पिछोर रेलवे